हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। आज है 18 जुलाई और आज हम इस वीडियो में 18 जुलाई से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ही प्रेस कर लें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन जुलाई 2020, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) एक्सटेंशन सेंटर इन इम्फाल? जुलाई 2020 में इम्फाल में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन 4 ने। महेंद्र नाथ पांडे ने ये उद्घाटन किया है। ये महेंद्र नाथ पांडे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे ने इम्फाल में गवर्नमेंट ITI कैंपस में एक नेशनल स्किल ट्रेनिंग राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? महेंद्र नाथ पांडे। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। ये जहाँ खोला जाएगा, यहाँ पे इम्फाल में खोला जाएगा। तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं मणिपुर को सारा। मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर की, एन वीरेंद्र सिंह। और लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट इसकी आधी 1 है। लोकसभा सीट 2 है मणिपुर में और राज्यसभा सीट 1 है। और डिस्ट्रिक्ट 16 है यहाँ पर। स्टेट एनिमल है संजाई। और कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर मणिपुर में। और शफी लैनफी और वैंकई फी, मोरंग फी और कचाई लेमन यहाँ का रजिस्टर्ड GI है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इन जुलाई 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू अपग्रेड फोवर रिजर्व फॉरेस्ट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पोवर रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभयारण्य अपग्रेड करने की घोषणा की? तो इसमें ये घोषणा की है असम ने। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पोवर रिजर्व फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, किसको किया जाएगा? वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पोवर रिजर्व फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? असम में। अनाउंसमेंट किसने किया है? यहाँ के CM सर्बानंद सुर, सर्बानंद सोनोवाल ने। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वो असम की बात कर लेते हैं। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कैपिटल है दिसपुर यहाँ की। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी गवर्नर है आसाम की। और लोकसभा सीट 14 हैं और राज्यसभा सीट 7 हैं। आसाम की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। और इंडियन रेंस इंडियन रिनोसोरस यहाँ का स्टेट एनिमल है। और वाइट वाइंग डक क्या है? स्टेट बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन रिनोसरस यहाँ का स्टेट एनिमल है और वाइट वाइंग डक यहाँ की स्टेट बर्ड है, प्रदेश पक्षी है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ब्रेटली को चुना है। ब्रेटली कौन है? ब्रेटली एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, फॉर्मेट क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। और स्पोर्ट्स अड्डा इंडियन न्यूज़ एंड क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट ने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड ब्रेटली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है, उनको प्रमोट करने के लिए। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ब्रेटली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Alice Fakfak handed his resignation to the country's president in July 2020. He was the PM of which country? एलिस फकफक ने जो
जुलाई 2020 में देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह ट्यूनीशिया के पीएम थे। ट्यूनीशिया के पीएम इलिस फकफक ने 15 जुलाई 2020 को देश के प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन दे दिया, और ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में, राजनीतिक संकट के बीच में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया के। बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया की ओर। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। याद रखना, ट्यूनीशिया से याद रहेगा, ट्यूनिस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार, और प्रेसिडेंट है काइस सईद। ये याद रखना, प्रेसिडेंट क्या कौन है यहाँ की? काइस सईद। और पीएम जिन्होंने रिजाइन दिया है वो इलिस फकफक है। और नेशनल स्पोर्ट यहाँ का फुटबॉल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्यूनीशिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इन जुलाई 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA इन द यूएस? जुलाई 2020 में निम्नलिखित अमेरिकियों में से किसे अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक के निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा पराग चिटनिस। इसका दो, पर डॉक्टर पराग चिटनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर पराग चिटनिस हैं ये। और इनको प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA कृषि संस्थान, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA को एक्टिंग डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पराग चिटनिस। देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट इंडियन रेलवे ब्रिज, द मैग्निफिसेंट अंजी खाद ब्रिज, will be soon constructed in which of the following UTS यूनियन टेरिटरीज? देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए किसका सही हो जाएगा? देश का फर्स्ट केबल स्टेट, पहला केबल वाला इंडियन रेलवे ब्रिज शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा? कटरा को रियासी से, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफरिंग फुल्ली कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग सर्वाइव? निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ये सेवा प्रदान कर रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GHIL। GHIAL पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। In July 2020, the cabinet of the which state has given approval for the formation of a study committee for the creation of new district in the state? जुलाई 2020 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की स्वीकृति दी? तो ये दी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 ने। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल यानी कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में न्यू डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन के लिए एक स्टडी कमेटी को अप्रूव किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट विल फॉर्म अ कमिटी टू फिक्स द प्राइसेज ऑफ फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स सो दैट नो एक्सॉर्बिटेंट रेट्स आर चार्ज्ड? कौन सा राज्य फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर की कीमत को ठीक करने के लिए एक समिति बनाएगा ताकि कोई अतिरिक्त शुल्क न लगे? तो
जो हैंड सैनिटाइज़र और मास्क के लिए मेडिकल्स वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे, उसके लिए ये महाराष्ट्र ने एक समिति बनाई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइज़र की कीमतों को ठीक करने के लिए कमेटी बनाएगी, ताकि कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट्स अतिरंजित दर ना वसूल सके। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीएस, मैंने पहले बताया था, यूनियन टेरिटोरी, NABARD has launched development project worth rate 44 lakhs in July 2020। जुलाई 2020 में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में नाबार्ड ने 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ये गलत हो गया इंग्लिश में, नहीं, इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप इसका सही आंसर है। और अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है, इसने नाबार्ड में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की है। इसका आंसर एक सही है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड। मुझे द्वीप दिखा, मैंने यहाँ पे देख लिया था। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें।